Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philoform. This is Sukhmati Goswami. I am taking English grammar class at Philoform. Dear learner, quickly keep on joining. Class at Philoform. And before start the class, make me confirm audio video is everything fine. Very good afternoon, Trishita ji. And most welcome at Philoform. Yes, Trishita ji, you will get all notes, PDF, and all classes you will get. Very good afternoon, लखन जी. सभी स्टूडेंट्स को नोट्स, PDF सब कुछ मिलेगा. आप लोग Philoform ऐप डाउनलोड कर लें. हम डेली जो क्लास लेते हैं और जो नोट्स बनाते हैं वो अपडेट कर देते हैं. अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को मिल जाएंगे. नहीं जुड़े हुए हो तो आप लोग जुड़ जाइएगा. This is our Philoform platform. तो यहाँ पर CTET के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम्स की आपको फ्री क्लास मिल रही है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा. और जैसा कि सभी को पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमने PYQ MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है. वेरी गुड आफ्टरनून नीतीश जी. हाँ देखो, ये टाइम है आपको जानने का कि आप लोगों ने कितना सीखा है. नॉट ओनली पॉजेसिव प्रोनाउन, आपको यहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लर्नर्स. चाहे वो CTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो क्या सभी स्टूडेंट टेस्ट के लिए रेडी हैं? एक बार थंब कर दें इफ यू आर रेडी. ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन. फिर हम MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट मेक मी कंफर्म. Yeah, waiting for your make me confirm. थंब कर दे सभी. वेरी गुड आफ्टरनून जानकिंग जी, भावेश जी. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आपको अभी दिखाई दे रहा है, जल्दी से रेडी हो जाइएगा. What is LAD? इंग्लिश लैंग्वेज में LAD की क्या फुल फॉर्म है? ये आपका CTET का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. आप इसकी फुल फॉर्म बताएं. LAD लैंग्वेज पेडागोजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जल्दी से रिस्पॉन्स दें. टाइम स्टार्ट हो चुका है. टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस के आंसर दें. कल हम 30 क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन 1 आवर में कंप्लीट हुए क्योंकि हम एक्सप्लेन करने में लग गए. आप जल्दी करें. यस, वेरी गुड. वेरी गुड आफ्टरनून माही जी. माही जी ने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छी शुरुआत की है. वेरी गुड.
वेरी गुड आफ्टरनून सोनाली। यस, भावेश जी का भी बिल्कुल राइट आंसर है, जैनकिंग का भी। वेरी गुड। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वेरी गुड। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आंसर भी आपके सामने आ चुका है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डैश गोइंग मुकेश। यहां पर आपको प्रोनाउन से रिलेटेड फिल करना है ऑप्शन कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। वेयर डैश गोइंग मुकेश, वेयर हिम गोइंग, वेयर यू गोइंग, वेयर ही गोइंग, वेयर हिज गोइंग। साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं। और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि दूसरे बच्चों को भी ये क्लास मिल जाए। कितने बच्चों ने क्लास को शेयर और लाइक किया है? शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें वो हैं जो नेट की तैयारी करते हैं और नेट में स्टूडेंट्स की क्वालिटी पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आपको शेयर करनी चाहिए। एम राइट? लेट्स सी आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जिसने ऑप्शन बी आंसर दिया है तो अपने मार्क्स ऐड कर लें और लास्ट में मुझे मार्क्स बताएं। Which are three main types of intonation? What is intonation? Do you know? एक बार मुझे सभी बताएं, आपको पता है इंटोनेशन क्या होता है? What is intonation in English language? What is an intonation in English language? Do you know? I'm waiting for your answer. Hurry up. ओके। जो हम बोलते हैं, बोलने में जो हमारा उतार चढ़ाव होता है, चाहे आपकी लैंग्वेज हिंदी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, जो बोलने में हमारा उतार चढ़ाव होता है, आप तेज बोलते हो, स्लो बोलते हो, ये दोनों मिक्स बोलते हो, तो दैट इज इंटोनेशन। अभी पता चल गया? उतार चढ़ाव आपके स्वर में, आपके बोलने में। व्हाट इज इंटोनेशन? इंटोनेशन अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया, है ना? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो किया भी होगा। व्हाट इज इंटोनेशन इन लैंग्वेज, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप जो बोलते हो, बोलने में
स्वर में, ऐसे लिखो, स्वर में उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव, कभी ऊंचा बोलते हैं कोई चीज, हमारी जो टून होती है उसमें कोई चीज हम देखो बिल्कुल धीमे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, उतार और चढ़ाव, इंटोनेशन। ठीक है, तो इंटोनेशन को देख के डरना नहीं है कि ये कहां से आ गया, क्या आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? फॉलिंग, फॉलिंग एंड राइजिंग इंटोनेशन, बिल्कुल डाउन डाउन स्वर और बिल्कुल ऊंचा स्वर। क्या सिर्फ ये 3 टाइप होती है इसकी? फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉल राइज इंटोनेशन, या फिर फॉलिंग मतलब कि जो डाउन और फिर ऊपर और फिर दोनों, या फिर ये सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, आप लोग चूज करके बताएं। यस, जल्दी बताते जाएं। Which are 3 main types of intonation? Let's see answer. चलो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सबको समझ आया? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार थंब करते जाएं। अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, सब उधर ही स्टॉप हो गए हैं। किसी का भी कोई ऑप्शन नहीं आया है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Manali is a good girl. Everybody likes dash. ओके, थैंक यू एवरीवन। देखो यहाँ पर मनाली एक अच्छी लड़की है, उसको हर कोई पसंद करता है। तो फिर देखो, उसको मनाली लड़की है और उसके लिए ये देखो कि कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। ओके, थैंक यू पिंकी जी, वेरी गुड आफ्टरनून, अभी जुड़े हो आप। हाँ, मनाली है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। लेट्स सी आंसर, हर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये आपको छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए लेके आई हूं ताकि आपका साथ के साथ ग्रामर का भी और पेडागोजी का भी दोनों का रिवीजन चले। ग्रामर का आपका क्या है कि सेंटेंस एरर में आ सकता है, पैराग्राफ में आ सकता है, तो वो उसमें भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, व्हाट इज होमोफोन? होमोफोन क्या होता है, आप लोगों ने ग्रामर में खूब पढ़ा होगा। ये आपके सीटेट में, लैंग्वेज पेडागोजी में भी आता है और ग्रामर में भी आता है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। व्हाट इज होमोफोन? अगर आप होमोफोन में कंफ्यूज होते हो तो मैं एक ट्रिक बता दूंगी, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। हाँ, ऑप्शन में से सही आंसर चूज करें। होमोफोन, इनमें से कौन सा होमोफोन है, कौन से होमोफोन की सही डेफिनेशन है?
सेम मीनिंग बट साउंड डिफरेंट। क्या होमोफोन में वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उनके सेम मीनिंग होते हैं लेकिन साउंड डिफरेंट होती है? इज इट राइट? डिफरेंट साउंड बट सेम मीनिंग, या फिर अलग अलग टू वर्ड्स हैं, उनकी साउंड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है? कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहोगे, मुझे पता है। ऑप्शन आया है किशोर जी का, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग आया है। सेम साउंड बट स्पेलिंग डिफरेंट, सेम स्पेलिंग बट मीनिंग डिफरेंट। टू वर्ड्स हैं होमोफोन। होमोफोन की क्या डेफिनेशन है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं अभी। ये समझ लो आपके हाथ में क्या है? फोन है। फोन से आप क्या करते हो? ये आ गया भाई आप लोगों का फोन, जो हमेशा आपके हाथ में रहता है। ठीक है, फोन से क्या होती है? बातें होती हैं। फोन से क्या होती है? बातें करते हो। तो इससे याद रखो, बातें करते हो तो क्या आती है? साउंड। साउंड क्या आती है? साउंड। तो इसमें एक ट्रिक याद रखो, होमोफोन में फोन से याद रखो साउंड। साउंड जिसमें साउंड, नोटपैड नहीं है तो इससे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। साउंड साउंड ऐसे याद रख लो, जिसमें साउंड साउंड सेम हो। बस एक पॉइंट ये याद रख लो, जिसमें क्या हो? ओनली साउंड सेम हो। अगर ये आप लोग कई बार फोन पे बी बोलते हो, बी बोलते हो तो दूसरे को क्या सुनता है? डी। अगर डी बोलते हो तो दूसरे को क्या सुनता है? बी। तो ये समझ लो कि ओनली साउंड साउंड सेम है और स्पेलिंग डिफरेंट है। ऐसे याद रहेगा। ट्रिक कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। सेम साउंड बट स्पेलिंग डिफरेंट। जैसे आपकी कैट है, सेम क्या होगी? साउंड। साउंड क्या होगी? सेम, बट स्पेलिंग क्या होगी? डिफरेंट। जैसे राइट ले लो, राइट है और एक RITE राइट है। साउंड क्या है दोनों की? सेम है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है। इज इट क्लियर? ये आपको मैंने लर्न करने की ट्रिक बताई है, सिर्फ ओनली ट्रिक। ट्रिक अच्छी लगी तो बता देना। ठीक है, इस होमोफोन से याद रहेगा कि मैं होम में हूं और फोन पर क्या कर रहे हो? सिर्फ साउंड कर रहे हो और दोनों की साउंड सेम है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। आपके ऑप्शन में कुछ भी लिखा आ सकता है, बस आपको वो समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आपने इसका सही मतलब समझ लिया तो फिर ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ उस वर्ड को समझना है। होम पे हो, फोन कर रहे हो, फोन पे सिर्फ साउंड साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है, और बच्चों को भी समझाओ तो अच्छी तरह से ऐसे आप समझा सकते हो। लेट्स सी आंसर। देखो आंसर आपके सामने आ गया है, सेम साउंड बट स्पेलिंग डिफरेंट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। His brother and sister came to see dash but he did not see.
देखो हमें थोड़ी सी हिंदी भी बनानी आनी चाहिए। हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी डैश बट ही डिड नॉट सी। अब देखो इसमें से ऑप्शन से आप फाइंड आउट करो। आए मैं, उसके भाई और बहन मैं से मिलने आए क्या? शी वह, दे वे, या मुझसे मिलने आए और मुझसे मिले नहीं। तो कौन सी सेंस अच्छी रही? बहुत इजी है ये, तो समझाने की भी मेरे को लगता है नीड नहीं है। पर इसका मेरा ऑप्शन का वो 1 पीपीटी थी जो ऑप्शन वाली साइड डिलीट हो गई है मेरे से, तो मैं अभी आपका यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, जो माही ने भी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। शी नहीं आएगा। वह अगर हर होता तो आ जाता, शी मीन्स वह होता है, तो ये एज ए सब्जेक्ट आएगा, नॉट एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। देखो हिंदी बना के देख लो, मुझसे मिलने आए और मुझसे मिले भी नहीं। ठीक है, तो मुझसे, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस। लेबोरियस क्या होता है? हार्ड वर्किंग। डैश आर लेजी। सम बॉयज हैं, बॉयज, सम बॉयज के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो इनमें से कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे? सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस, डैश आर लेजी। हम बोलते हैं कि वो कुछ लड़के हैं जो मेहनती नहीं हैं, वे कैसे हैं? वे आलसी हैं। तो वे आलसी हैं, तो यहां से ऑप्शन पिकअप करो। वह आएगा, दे आएगा, दैम आएगा या यू आएगा? जल्दी राइट करें। भावेश ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सम बॉयज, वे की इंग्लिश क्या होगी आपकी? दे। इट्स वेरी इजी। Let's see next question. Contrastive pairs are used for teaching learning of. आपके ये सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो जल्दी से राइट करें। कंट्रास्टिव पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ। राइटिंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, या फिर स्पीकिंग के लिए, या फिर रीडिंग के लिए, किसके लिए यूजफुल है? Contrastive pairs are used for teaching learning of. टीचिंग लर्निंग में कंट्रास्टिव जो पेयर हैं आपके कहाँ यूज किए जाते हैं? राइटिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, स्पीकिंग में या रीडिंग में? कंट्रास्टिव होता है परस्पर विरोधी। यस, बिल्कुल सही आंसर आया है।
पिंकी जी का ऑप्शन बी, लखन जी का ऑप्शन बी, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में। यस। Let's see next question. These men are idle dash refuse to work I don't like. These men are idle dash refuse to work. ये मैन है जो आइडल हैं, उन्होंने काम करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। आई डोंट लाइक, तो आप लाइक नहीं करते। देखो हिंदी बना के देखो, मैं उनको लाइक नहीं करता, तो उनको से ये देखो कि इसमें उनका कौन है, उनका कहाँ से बन रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव में आता है उनमें से एक ऑप्शन पुट करो और फिर सारे ऑप्शन छांट लो। ज्यादा है दीज मैन, MEN, प्लूरल है। यस, लेट्स सी आंसर सी, दे और देम। दे और देम, वे और उनको हम पसंद नहीं करते। वे काम नहीं करते, उनको हम पसंद नहीं करते, ऐसे बोल सकते हो। वे काम नहीं करते तो उनको आप क्या बोलोगे, लेजी। टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंटोनेशन मैंने अभी बताया था, आपके स्वर में उतार चढ़ाव। तो इंटोनेशन के कितने टाइप हैं, अगर आपको याद है तो ये आपके पहले क्वेश्चन में आ चुके हैं, जल्दी बताएं। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, जो आप एग्जाम दे रहे होते, घूम फिर के एक दो क्वेश्चन वापस आ जाता है। अगर आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से किए हैं तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले ही हमारे सामने आए हैं टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, हमने किए हैं, आप लोगों ने भी किए हैं। अभी ऑप्शन बताए थे, राइज, फॉलिंग, फॉलिंग, राइजिंग, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन थे, अगर याद है तो याद रखें। टाइप्स ऑफ इंटोनेशन कितने होते हैं, 3। अभी बताया था राइजिंग, फॉलिंग और फिर है राइजिंग, फॉलिंग। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस पेन इज ब्रोकन डैश इज ऑफ नो यूज। ये पेन टूट गया है, अब क्या होगा, इसका इज ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं होगा, कोई यूज नहीं है। किसका, इसका। तो पेन से पेन का प्रोनाउन चेंज करना है आपको, दिस पेन। क्वेश्चन नंबर 11। कल बच्चों ने क्लास बहुत कम लाइक की थी, क्या बात है, देखते भी रहते हैं बच्चे पर लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसा तो मत करो भाई, कम से कम जितना देखते हो जितने लाइक तो कर दिया करो। This pen is broken. Let's say answer it.
थिंग्स के लिए इट यूज करते हैं, पता है, बिल्कुल राइट आंसर दिया लखन जी ने, किशोर जी ने, भावेश ने, माही का डी है 11 ही है ना, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। व्हाट इज इंटोनेशन? इंटोनेशन क्या होता है? और ऑप्शन में से आप लोग बताएं। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी। ओके, थैंक यू माही। माही आप कहाँ से, जयपुर से हो क्या? पता नहीं, आपका नाम देख के मुझे ऐसे लगा ही मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बेटी का नाम था माही। व्हाट इज इंटोनेशन? ओके, ओके माही। वेरी गुड आफ्टरनून शालिनी। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है किशोर जी। आपका ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया है। यही कंफ्यूजिंग होती है। देखो मैंने समझाया था, राइज एंड फॉल। राइज और फॉल किस में? बोलने में। बोलने में कहाँ है फिर? स्वर में, मैंने लिखा भी था, याद है तो, स्वर लिखा था ना बोलने में। तो राइज और फॉल राइटिंग में नहीं, वॉकिंग में नहीं, स्पीकिंग में। देखते हैं सही आंसर, स्पीकिंग में, बोलने में। अगर आप इसका बस एक डिटेल में मीनिंग जान लेते हो तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल बट डैश फाउंड डैश नियर डैश। ओके, थैंक यू माही। वेरी गुड आफ्टरनून दीपा जी। माही, मैंने सभी क्लासेस में ऐसे ही ट्रिक के साथ वर्ड मीनिंग याद करवाए हैं, ऐसे ही स्पेलिंग एरर लर्न करवाई है। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो देख लेना। देखो, द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल बट डैश फाउंड। अब देखो, द बॉय से रिलेटेड प्रोनाउन आएगा तो इसमें आप देखो क्या आना चाहिए। ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं होती है। आप सिर्फ ये देख लो, द बॉय का प्रोनाउन क्या बनेगा? हिम बनेगा, ही बनेगा। हिम ऑब्जेक्ट में बनता है तो देख लो, ये सब्जेक्ट में बनता है, सब्जेक्टिव है। शी का आपका ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि ये लड़का है। इट थिंग के लिए होता है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ऑप्शन से कट करके कर सकते हो। दैट्स द आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यस, जरीन ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, लखन ने भी, प्रिंस ने भी। वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस, भावेश ने भी। हाँ, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। ही गेव डैश अ रूपी एंड आई थैंक्ड डैश फॉर डैश। हाँ, ही गेव डैश अ रूपी। अरे इसमें तो बाकी ऑप्शन ही फिल नहीं है, एक ही ऑप्शन है आपका। गजब हो गया। He gave me a rupee and I thanked him for it.
ठीक है, इसमें तो एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन मी, हिम, इट, ये फिल करते जाओ 14 में। 14 क्वेश्चन में गजब हो गया है। हाँ, देखो आपके लिए सही आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ओके ठीक है माही, फर्स्ट क्लास है तो हमेशा जुड़े रहिएगा, डेली क्लास लीजिएगा। She invited my brother and dash to the party। अच्छा, इसमें टेंस कौन सा है? हाँ माही, बोनस मार्क। She invited my brother and dash to the party। She, me, he, I। हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन आ चुका है, वेरी गुड। लेट्स सी आंसर ऑप्शन बी, जिसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलो, हाउ मेनी साउंड्स हैव इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से और डिटेल में करवाया है विद डायग्राम। अगर किसी ने मेरी क्लास देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि उनको नहीं पता है। हाउ मेनी साउंड्स हैव इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे कितनी साउंड है? जल्दी जल्दी आंसर दे। और लास्ट में सभी अपने स्कोर जरूर राइट करें, जितने भी बनते हैं ये साथ के साथ राइट करते जाओ, उससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक होगी, कोई रॉन्ग होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर ये होगा कि हाँ मैं अपने मार्क्स इंक्रीज करूं। वेरी गुड आफ्टरनून पूनम। हाँ देखो, यही मिस्टेक मैं देखना चाहती थी, यही मिस्टेक आई है। क्यों आई है? क्योंकि आप लोगों ने सोचा कि इंग्लिश में अल्फाबेट 26 है तो साउंड भी 26 होंगी, जो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने बिल्कुल डायग्राम के साथ समझाया है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स के। अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है, तो अब आप लोग क्या करोगे? सबके ऑप्शन देखोगे और जो ऑप्शन नहीं आया है वो पुट कर देंगे। देखो, ऐसे तुक्का मत लगाओ। चलो, हम सही आंसर बता देते हैं, कैसे आया है, क्यों आया है। ठीक है, बता दे। हमारे अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये गलती मत करो कि 26 अल्फाबेट है तो साउंड भी हमारी 26 है। नहीं, हमारी साउंड्स होती हैं 44। कितनी? 44। ठीक है, ये याद रखना। आप देखो, खुद देखो, कोई कोई लेटर है हमारा, यू है, जैसे यू की साउंड क्या हो गई? यू भी है। तो ऐसे गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यू भी है, और यू की साउंड और क्या है? अ भी है। तो ऐसे ही हमारे जो अल्फाबेट है उनकी कई कई साउंड है। ठीक है, कई कई साउंड है। तो आप ये याद रखें कितनी साउंड है? 44। और डिटेल में जानना है तो इंग्लिश पेडागोजी के नाम से मेरी क्लास है, वो कंप्लीट देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल में है। होमोफोन और डिफ्थोंग, मोनोफ्थोंग, सब कुछ। ठीक है, अभी तो फिर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हमारे बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। अभी बस आप इतना याद रखें,
26 लेटर उनसे याद ना रखें, कितनी साउंड है उनकी, 44 साउंड है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कितनी साउंड है? 44 साउंड है। देखो आंसर भी आपके सामने आ गया है। We won as many prizes as dash. We won as many prizes as me, as they, as her, as him. कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यस, हाँ, साथ में ऐसे राइट करते रहोगे तो याद भी रहेगा। बिल्कुल। जिन बच्चों का सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंग्लिश में एमए में आती हैं, उससे पहले टीचर भी नहीं बताते, तो आप लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, अगर बच्चा कोई तुक्का लगाएगा तो यही लगाएगा कि 26 अल्फ़ाबेट हैं और साउंड भी फिर इतनी ही हुई। ये तो नॉर्मल बात है। Let's see answer option B. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिप्थोंग। अब देखो डिप्थोंग आ गया, मैंने वाउल से इसलिए लिखा है, डिप्थोंग वाउल की साउंड है। ये भी आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं। हाउ मैनी डिप्थोंग, डिप्थोंग कितने हैं, ये मैंने ट्रिक के साथ लर्न करवाया था, सोनाली को पक्का याद होगा। डिप्थोंग्स, डीप किया है कितनी बार, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम इज गेटिंग ओवर। हाँ देखो, जिसने मेरी क्लास नहीं की ना वो पक्का मिस्टेक करेंगे वाउल देख के कि 5 वाउल है। यहाँ पे भी वही गड़बड़ है जो अल्फाबेट वाली आप लोगों ने की थी। डिप्थोंग, मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। अच्छा, वाउल साउंड कितनी होती है ये बताना। हाउ मेनी वाउल साउंड, एक बार सभी बताते जाएं। हाउ मेनी वाउल साउंड। किशोर जी, लखन जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। डिप्थोंग हमारे 8 होते हैं। डिप्थोंग कितने होते हैं? 8। हाँ बिल्कुल, मजे से हंस हंस के करो, एंजॉय करके करो, ठीक है। डिप्थोंग हमारे कितने होते हैं? 8। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आपको क्लास देखनी पड़ेगी मेरी वो कंप्लीट। वाउल साउंड कितनी होती है हमारी? 20। वाउल साउंड कितनी होती है? 20। 20 में 8 हमारे डिप्थोंग होते हैं और 12 हमारे मोनोप्थोंग होते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो। मोनोप्थोंग कितने हैं? 12, ठीक है। और डिप्थोंग कितने हैं? 8। और टोटल वाउल साउंड कितनी है? 20। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके यहाँ पर। हाँ शालिनी, कोई बात नहीं, मेरे वो वीडियोस प्लेलिस्ट में है ना, वो देख लेना। हाँ वाउल 5 है, लेकिन साउंड कितनी है? डिप्थोंग, मोनोप्थोंग ये हमारी साउंड है। डिप्थोंग 8 है, फिर मोनोप्थोंग है 12, और टोटल वाउल साउंड कितनी है? 20।
इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो आप फटाफट सोल्व कर देना। चलो लेट्स सी आंसर। आंसर देखते हैं। एट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मोनोफ्थोंग्स इन इंग्लिश? हाउ मैनी मोनोफ्थोंग्स? मोनोफ्थोंग कितने होते हैं? अभी अभी बताया मैंने, जल्दी जल्दी आंसर दे। किस चीज का नो मैम आ रहा है? मेरे को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया किस लिए नो मैम? मोनोफ्थोंग कितने होते हैं? अभी अभी बताया मैंने, बिल्कुल सही आंसर आ गया है लखन जी का, भावेश का, हाँ माही का भी आ गया है। बिल्कुल सही आंसर आया है। दीपा जी का भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना जल्दी टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। ओके, नो डाउट, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ऐसे राइट कर दिया करो, नो डाउट। नो मैन से समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? अभी देखो मैंने आप लोगों को वाउल साउंड बता दी थी। हाँ ओके, वेरी गुड जरीन। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स? अब देखो आप यहाँ पर मैथ के यूज करके देख सकते हो। 44 साउंड है और उसमें से आप सभी वाउल साउंड माइनस कर दो और फिर आपकी सारी कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएगी। हाँ किशोर जी ने कर दिया, जरीन ने कर दिया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत समझदार स्टूडेंट है और बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वेरी गुड। डेली क्लास ज्वाइन किया करो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार थंब कर दो ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। वैसे भी मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस करवा के अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि हमें समझ में आ गया। यस, वेरी गुड। एक बार सभी अपने मार्क्स राइट कर दे। देखो टाइम हो चुका है, 40 मिनट की क्लास है लेकिन मैंने ज्यादा ही ले ली है। यस, 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड रहेगी, वेरी गुड। 20 आपकी वाउल साउंड है। लेट्स सी आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन सीरीज कैसे हैं? एक बार सभी फीडबैक दे क्लास की। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन। टाइम हो चुका है, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।
कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और नोट्स वीडियोज सब आप लोगों को मिलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए। ओके, थैंक यू जरीन। ठीक है, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, सबको मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।